हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अंडमान और निकोबार। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अंडमान निकोबार पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हो तो वहां से आपको अगर फ़्लाइट से आना है तो आप वो फ़्लाइट या तो कोलकाता होकर आएगी या तो फिर चेन्नई होकर आएगी। और दूसरा वे है, आप शिप से भी आ सकते हो। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो हमको सुबह सुबह अराउंड 8-7 बजे के आसपास उसने अंडमान पहुंचा दिया। अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट है, वहाँ पे पहुंचाया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितना सीनिक व्यू है। अंडमान एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जहाँ पे अराउंड 500 प्लस छोटे छोटे द्वीप हैं। बट अराउंड 30 प्लस पे ही 30 के आसपास पे ही लाइफ है और ह्यूमंस हैं। और जिनमें से आई थिंक कुछ पे ही इंडियंस है, बाकी पे वहाँ के लोकल ट्राइब्स रहती हैं। तो सबसे पहले हमने किया होटल में अपने चेक इन। ये होटल हमारा एमी ग्रेस करके था पोर्ट ब्लेयर में, जो कि छोटा सा होटल था, सुंदर था, सारी फैसिलिटी थी, नीट एंड क्लीन था। वी विल रिकमेंड यू दिस होटल। अगर आप जा रहे हो अंडमान तो ये होटल आप पोर्ट ब्लेयर में एक बार देख सकते हो। और बाकी की डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पूरी मेरी आइटनरी। और इस वीडियो में भी आपको पूरी आइटनरी दिखेगी। तो होटल में चेक इन करने के बाद हम हुए थोड़ा फ्रेश, नहाया धोया, कुछ खाया। उसके बाद हम निकल पड़े अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि हमारा था सेल्यूलर जेल, जो कि पोर्ट ब्लेयर पर ही है। अराउंड हमारे स्टे से 2 to 3 किलोमीटर्स ही था। और सेल्यूलर जेल आपको जाने के लिए सेल्यूलर जेल के बाहर ही टिकट मिलती है। और अगर आपने पूरा पैकेज ले रखा है तो आपने पैकेज वाले को ज़रूर से ज़रूर कंफर्म करना कि आपका टिकट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं। क्योंकि हमारे साथ ये गलती हो गई थी, हमने टिकट ले लिया था और हमको हमारे पैकेज वाले ने बताया नहीं था कि टिकट इसमें इंक्लूडेड है या नहीं। तो इस वजह से हमको वापस से टिकट लेना पड़ा था। तो सेल्यूलर जेल अगर आप जा रहे हो देखने के लिए तो ज़रूर जाओ। और वहाँ पे आपको जब जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ पुराने जो हमारे पैट्रियट्स थे उनको उनकी कुछ कुछ आपको यहाँ पे छवि दिखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। जैसे वीर सावरकर जी थे, और भी हमारे बहुत सारे लोग थे जो कि। और ये जेल जो सेल्यूलर जेल है, इसी जेल को बोला जाता है काला पानी वाला जेल। काला पानी की सज़ा जो होती थी वो इसी जेल में होती थी। यहाँ पर आप एक बार आप अंदर जाओगे तो आपको दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे छोटे छोटे बैरिकेड्स लगाए हुए थे। मतलब छोटे छोटे कमरे थे, बहुत पुराने पुराने। तो आपको पूरा वो फील आएगा कि हाँ, किस तरीके से उस टाइम कैदियों को रखा जाता था। तो सेलुलर जेल पहुँचने के बाद यहाँ पर आप गाइड भी हायर कर सकते हो। गाइड जो कि अराउंड 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और गाइड आपका सब चीज़ आपको डिटेल में बताएगा, एक एक चीज़। तो अगर आपको नहीं मन है तो आप छोड़ सकते हो, आप खुद से ही घूम सकते हो। जो कि आपको पूरा सेलुलर जेल घूमने में आपको करीब 1 घंटा आराम से लगेगा। 1 घंटा से ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे हो। कभी कभी भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। और सेलुलर जेल में एक लाइट शो होता है जो कि शाम में होता है अराउंड 7 बजे के आसपास से। और वो बहुत ही अमेजिंग होता है, वो आप ज़रूर देखना और मेक श्योर कि आपके टिकट में वो चीज़ इंक्लूडेड हो। क्योंकि उसमें दिखाया जाता है रियल उस टाइम पे कैसे है ना फांसी वगैरह दी जाती थी, कैसे लोगों को रखा जाता था। बहुत ही अमेजिंग रहता है। तो आप सेलुलर जेल कवर करने के बाद एक हमारा पास में ही एक अच्छा पॉइंट है, इसको फ्लैग पॉइंट बोला जाता है। और वो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। वो यहाँ से सेलुलर जेल से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अराउंड 2 टू नॉट 2 किलोमीटर्स, अराउंड जस्ट 1 किलोमीटर्स होगा। जो आप देख रहे हैं, आप लोग, हम लोग जा रहे हैं और बाकी के लोग भी वहाँ जा रहे थे फ्लैग पॉइंट पे। फ्लैग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ पर जो हमारा झंडा है 3 कलर का, वो सबसे पहली बार इंडिया में और इंडिया के बाहर सबसे पहली बार इसी जगह पे फहराया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जब उससे पहले जापानियों का कब्जा था, जापानियों ने ये आइलैंड उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। और यहाँ से शुरुआत हुई अपने स्वतंत्रता की कहानी, आज़ादी की कहानी। यहाँ से शुरुआत देख सकते हो किस तरीके से ये फ्लैग है ना लहर रहा है हवा में। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये फ्लैग हवा में लहर रहा है, हमेशा प्राउड फील करवाता हुआ। और वो बीच में जो पानी के बीच में जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो, छोटा सा वो आइलैंड है रॉस आइलैंड, जो कि हम आगे कवर करेंगे।
और आगे देख सकते हो कुछ लोग यहाँ पे वॉक भी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट भी कर रहे हैं। ये फ्लैग पॉइंट बेसिकली एक शाम को बैठने का पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं बच्चों के साथ। और बट अच्छा पॉइंट है ये, मतलब ऐसा वैसा पॉइंट नहीं है। आप आओ शाम में बैठो यहाँ पे, बहुत ही अच्छी हवा चलती है, बहुत ही अच्छा फील आता है। तो फ्लैग पॉइंट घूमने के बाद हम लोग आ गए थे वापस से सेल्यूलर ज्वेल, क्योंकि यहाँ पे लाइट शो का जो टाइम था वो शुरू होने वाला था। और अभी हम लोग जा रहे हैं लाइट शो देखने के लिए, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और आप लोग को भी रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारा होता है ये। तो नेक्स्ट डे हम जा रहे हैं अब पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए दो टाइप की फेरी, पहली बात तो ये कि फेरी ही लेनी पड़ती है। और दो टाइप की फेरी चलती है, एक होती है प्राइवेट और दूसरी होती है गवर्नमेंट की। तो मोस्टली लोग प्राइवेट फेरी से ही जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले फेरी कैसे बुक होती है, कहाँ से मिलती है सीट वगैरह, वो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बट मैंने भी सुना कि साइट वगैरह है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो अभी हम पहुंच गए अपने हैवलॉक के स्टे में। ये बहुत ही नेचुरल स्टे था हमारा, बहुत ही प्यारा लगा मुझे यहाँ पर। और ये एकदम समुद्र से टच में, तो देख सकते हैं आप लोग कि कितना एकदम समुद्र के किनारे है। हम लोग वॉक करके अपने स्टे से यहाँ तक आ चुके हैं। और एक्चुअली रात में पानी यहाँ तक पेड़ों तक आ जाता है, दिन में नहीं रहता है पानी। बट हाँ, इट्स वेरी सीनिक एंड नाइस व्यू हियर। तो नेक्स्ट डे हमने प्लान किया राधानगर बीच घूमने का, क्योंकि राधानगर जो बीच है वो वर्ल्ड का 7th मोस्ट ब्यूटीफुल बीच है। और आपको अगर हेवनलॉक आना है तो आपको ये वाला जो बीच है ज़रूर से ज़रूर विज़िट करो, बहुत ही प्रिटी और बहुत ही सुंदर है। तो हमारे कैब वाले भैया आ गए थे हम लोग को पिक करने के लिए, और अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना, किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए, जस्ट 4-5 किलोमीटर। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे राधानगर बीच। आप देख सकते हो कितना सुंदर बीच है, मतलब ऐसा सुंदर बीच मैंने इंडिया में तो कहीं नहीं देखा है। सैंड का कलर देखो आप, वाइट है पूरा, और पानी का कलर ब्लू है। जैसा 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 आप अंदर जाते जाओगे पानी के, वैसा वैसा डार्क ब्लू होता जाएगा। और ये बीच इस तरीके से मेंटेन इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो बीच के साइड में खाने वाने की शॉप्स नहीं है, और थोड़ा सा बीच से पहले ही खाने वाने का चीज़ें मिलता है। बट वो भी आपको अलाउ नहीं है कि आप यहाँ बीच तक लेकर आओ, आपको वहीं पर खाकर, रैपर वगैरह हो गया और नारियल पानी हो गया, तो आपको वहीं पर छोड़ना है। इस वजह से ये बीच बहुत ही क्लीन मेंटेन्ड है। और यहाँ पे कोई वाटर एक्टिविटी नहीं होती है, और बस यहाँ पर आकर आप इंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है हमारा एलिफेंट बीच। एलिफेंट बीच बेसिकली जाने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक है आपका जंगल से ट्रैक करके जा सकते हो आप, जो कि 1.5 किलोमीटर का आई थिंक ट्रैक पड़ता है। और आप दूसरा रास्ता है कि फेरी लेके अभी आ जा सकते हो। तो हमने सोचा है कि ट्रैक करके जाते हैं। और एलिफेंट बीच भी बहुत ही सुंदर है। बट यहाँ पे वाटर एक्टिविटी होती है, खाने पीने के सारे चीज़ें मिलती है। हमने भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वाटर एक्टिविटी करी, आप देख सकते हो। कुछ कुछ राइड्स हमने करी जिनमें हमें बहुत मज़ा आया। आप भी अगर यहाँ आ रहे हो तो ज़रूर करो, खाने पीने के यहाँ पे सब सामान मिलता है। और यहाँ पे लॉकर्स भी अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह दे सकते हो। उसके बाद अपनी वाटर एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटी होती है, यहाँ पे बस लोग वाटर एक्टिविटी करने ही आते हैं। तो हमारा जो थर्ड डेस्टिनेशन है वो है हमारा काला पत्थर बीच। हालांकि ये हमारे ट्रैवल का प्लान नहीं था, फिर भी हमने इसको कवर किया खुद से। और हम यही बोलेंगे कि आपको भी कवर करना चाहिए, अच्छा है, नेचुरल है। मतलब इतना दूर नहीं है आइलैंड पे, सब चीज़ें पास पास हैं, मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं पास पास में हैं। बट बहुत लोग कवर करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो काला पत्थर बीच पहुंच के हमने थोड़ा सा नारियल पानी पिया, और उसकी मलाई खाई जो कि बहुत ही टेस्टी थी। हम तो ये इस बीच पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही थी, क्योंकि जो चट्टान है बीच में काला पत्थर, वहाँ पर जब आप जाओगे उस पर फ़ोटो खिंचाओगे तो पीछे वो बैकग्राउंड में सी सन आता है और सी आता है दोनों साथ में, तो बहुत ही प्यारा लगता है एक्चुअली वो फ़ोटो, बहुत ही नेचुरल। और थोड़ा सा आपको बचा के जाना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा पत्थर जो है काला पत्थर वो थोड़ा सा फिसलता है, और वहाँ पे थोड़े केकड़े वगैरह भी रहते हैं। सो टेक केयर गाइस। और काला पत्थर बीच का नाम काला पत्थर इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ना चट्टानें हैं जो कि काले कलर की एकदम बीच में समुद्र के, तो इसलिए भी शायद इसका नाम काला पत्थर पड़ गया।
तो हैवलॉक का ट्रिप कंप्लीट करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारा है नील आइलैंड। तो नील आइलैंड पे पहुंचने के लिए आपको केवल एक ही रास्ता है जो कि है समुद्र का। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा फेरी। फेरी की टिकट आपको बुक करनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, काउंटर से भी जाके ले सकते हो। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट फेरीज चलती हैं। मैक्रूज़ है और दो तीन नॉटिका है और दो तीन और हैं जो कि चलती हैं, और गवर्नमेंट की भी फेरी है जो कि मिलती है आपको। तो गवर्नमेंट फेरी तो अलग तरीके से बुक होती है। तो नील आइलैंड पहुंच के सबसे पहले हमने जो कवर किया वो था हमारा स्टे। हमारा स्टे लक्ष्मणपुर बीच के एकदम पास में ही था। लक्ष्मणपुर आप बोल दो बीच पर ही था। ये प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी थी, बहुत सारे कमरे थे और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी। मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टे हमारा इस बार का ये था, जो कि हमारा लक्ष्मणपुर बीच पर ही स्थित था। तो अपना स्टे एक्सप्लोर करने के बाद सबसे पहला हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था नेचुरल ब्रिज। नेचुरल ब्रिज बहुत ही प्यारा है, नो डाउट। तो यहाँ पर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, अराउंड 700-800 मीटर का पैदल चलना पड़ेगा, जो कि पत्थरों के बीच से होकर जाना पड़ता है। तो आप अगर ओल्ड एज हो या फिर आपके साथ बच्चे हैं तो बहुत ही संभल के आएँ, क्योंकि पत्थर बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रहता है तो थोड़ी दिक्कत होती है आने के लिए। तो नेचुरल ब्रिज कवर करने के बाद हम चले गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था हमारा भरतपुर बीच। भरतपुर बीच ये जहाँ पे हमारी फेरी ने हमको ड्रॉप किया था वहीं पर है। और यहाँ पर बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हो। हमने यहाँ पे जेट स्की किया जो कि बहुत अच्छा लगा हमें, जिसका चार्ज 600 रुपये था, 600 रुपीज़ ओनली। और भरतपुर बीच की एक खासियत ये भी है कि ये जो है ना, दिन में पानी सूख जाता है बीच में मतलब बीच में टापू बन जाता है, तो आप वॉक करके एकदम समुद्र के बीच तक जा सकते हो। जैसे जैसे फिर शाम होती है तो पानी पूरा एकदम साइड किनारे तक आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बाकी समुद्र में आप जाओगे तो पानी मिलेगा, बट इसमें जाओगे तो आपको है ना रेत मिलेगी, बीच में ही टापू मिल जाएगा छोटा सा जहाँ पे सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो भरतपुर बीच कवर करने के बाद शाम में हमको देखना था सनसेट, जो कि हमारे स्टे के पास में ही था। तो हमारे हमने स्टे से ही अपना ये सनसेट देख सकते हैं हम कवर किया, जो ही बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो स्टे लेने का फ़ायदा अच्छा ये रहता है कि मतलब अच्छा स्टे लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप एटलीस्ट वहाँ से भी एक दो चीज़ें कवर कर सकते हो। तो भरतपुर बीच देखने के बाद हमको जाना था सीतापुर बीच। सीतापुर बीच में एक चीज़ फेमस थी, वहाँ का सनराइज़। और नील आइलैंड बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी जाने के लिए आप स्कूटी ले सकते हो, या तो फिर जो आपको कार है तो आप कार से भी जा सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10-15 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम कहीं भी जाने के लिए नहीं लगता नील आइलैंड पे। तो हमने यहाँ का सनराइज़ देखा जो कि बहुत ही प्यारा था, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी यहाँ पर आओ। तो सनराइज़ देखने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है, सुबह 5 बजे उठना है। और उठने के बाद आपको रेडी होना है, और फिर उसके बाद आपको अपनी जो कैब होगी या फिर स्कूटी बाइक वगैरह है तो उसका इस्तेमाल करके आपको आ जाना है सीतापुर बीच। सीतापुर बीच आके यहाँ पर आप चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह मिलती है, वो आप ले सकते हो, फ़ोटो वगैरह शूट कर सकते हो। बहुत सारे तो नहीं, हाँ थोड़े फोटोग्राफर्स थे जो कि अच्छे अच्छे सीनिक व्यू के फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो आप भी आगे यहाँ पर आकर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो अपनी और अपनी फैमिली की। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से हम लोगों ने सीतापुर बीच पे इंजॉय किया, फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोज़ निकाले। और बहुत सारे यहाँ पे फॉरेनर्स भी थे जो कि अपनी फैमिली और बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे सनराइज़ का। ये सब लाइफ के अच्छे मोमेंट्स होते हैं, आप लोग को भी यहाँ पर आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए किस तरीके की यहाँ पे ब्यूटी है। तो सीतापुर बीच कवर करने के बाद हम आ गए अपने स्टे पे। स्टे को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और फिर अभी हम जा रहे हैं वापस से पोर्ट ब्लेयर की तरफ। और वापस से पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ेगा। आपको यहाँ पर आकर अगर इधर आप टिकट बुक कर सकते हो ऑनलाइन, और वापस से वही दो, मेनली दो ऑप्शन रहते हैं, मैक्रूज़ या फिर नॉटिका। और थर्ड ऑप्शन जो रहता है गवर्नमेंट फेरी। गवर्नमेंट फेरी का तो आपको पता ही है
कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बट आपको ये नॉटिका या फिर मैक्रूज़ बुक कर सकते हो। कभी-कभार कोई फेरी कैंसिल हो जाती है तो उसको फिर दूसरी फेरी में मर्ज कर दिया जाता है। सपोज़ मैक्रूज़ अगर कैंसिल हो गई तो नॉटिका में वो आपको मर्ज कर देते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर आने के बाद हमने सबसे पहले विज़िट किया ये संग्रहालय। यहाँ पर आपको जाना चाहिए, द रीज़न भी कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है वो कैसे रहते हैं और उनके खाने पीने की चीज़ें क्या होती हैं, उनके क्या क्या औजार हैं, कैसे वो लोग शिकार करते हैं। बेसिकली हमारे पास टाइम नहीं था, बरातन करके जगह है वहाँ पर जाने के लिए, अदरवाइज़ वहाँ जाते तो हम जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं जारवास वहाँ पर दिख जाते, बट हमारे पास टाइम की कमी होने के कारण हमने ये संग्रहालय विज़िट किया। और इस संग्रहालय को विज़िट करने का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ का था, और यहाँ पर अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, जहाँ कि आप फ़ोटो शूट कर सको या फिर फ़ोटो या वीडियो बना सको, वो सब यहाँ पे अंदर अलाउ नहीं था। तो आपको बाहर बाहर से ही बस आप फ़ोटो वीडियो ले सकते हो। और ये संग्रहालय कवर करने के बाद हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर के सबसे फेमस बाज़ार, जो कि अबरदीन बाज़ार है। और ये बाज़ार बहुत ही पुराना बाज़ार है और इसकी बहुत ही एक अनोखी हिस्ट्री है। क्यों इसका नाम अबरदीन बाज़ार पड़ा, आप हमारे पीछे के वीडियो में देख सकते हो, जहाँ पे हमने केवल अबरदीन बाज़ार कवर किया है। और यहाँ बाज़ार में आने के बाद एक यहाँ पे फेमस साउथ इंडियन शॉप है, जहाँ पे इडली सांभर वगैरह मिलता है। ये वहाँ पे लेडी हैं जो अभी वहाँ पे काउंटर पे थी, और इनको थोड़ा सा हिंदी बोलने में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए हमने इनसे इंग्लिश में ही बात करी, बट इनको इंग्लिश भी कंफर्टेबल नहीं था, तो उन्होंने बस समहाउ कुछ ना कुछ करके उन्होंने रिप्लाई किया हमको। और इस रेस्टोरेंट का नाम था कटा वुमेन। और इस रेस्टोरेंट में हमने ट्राई किया इडली सांभर एंड सम डोसाज, जो कि बहुत ही यूनिक टेस्ट था। आप अगर पोर्ट ब्लेयर आ रहे हो और अबरदीन बाज़ार विज़िट कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा रिकमेंडेशन है, यहाँ पे ज़रूर आप ट्राई करें साउथ इंडियन। तो अभी हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर के घंटाघर पर। ये एक अलग ही प्लेस है यहाँ पर। तो ये घंटाघर की हिस्ट्री ये है कि ये बहुत ही पुराना है और ये अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया था, और ये अभी भी चलता है, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए प्लेस। तो पूरा दिन अबरदीन बाज़ार और पोर्ट ब्लेयर घूमने के बाद अभी हम आ गए वापस अपने स्टे पर। वहाँ से फिर नेक्स्ट डे हमने वापस से ब्रेकफास्ट किया, और फिर हम नेक्स्ट डे हमारी लास्ट दिन थी। आज हमें कवर करना था रॉस आइलैंड, जो कि हमें पता चला कि बहुत ही पास में है। तो हमने अपना सामान चेकआउट के लिए रिसेप्शन पर दे दिया और हम निकल गए रॉस आइलैंड के। तो बेसिकली रॉस आइलैंड जाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी फेरी। फेरी वहाँ से मिलेगी आपको फ्लैग पॉइंट से। फ्लैग पॉइंट मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और वहाँ से 350 रुपीज़ का टिकट है, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप दोनों इंक्लूडेड है। बेसिकली आप रॉस आइलैंड जाने के बाद वहाँ पर आप देख सकते हो जापानी बंकर, जो आपको उतरते ही दिखेगा वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर नेचुरल हिरन्स दिखेंगे बहुत सारे, जो कि फ्रेंडली हैं बहुत। आप उनको टच कर सकते हो, उनके साथ घूम सकते हो। और देन आपको वहाँ पे दिखेगा एक लाइट हाउस, जो कि थोड़ा दूर पर है, बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है, आपको जाना चाहिए वहाँ पर, देखना चाहिए। और वहाँ पे आपको दिखेगा कि पहले जो अंग्रेज थे आए थे यहाँ पर, उन्होंने अपना रहने के लिए कैसे कैसे व्यवस्थाएं करी थी, क्या क्या था यहाँ पे। जेल था, बेकरी थी, इवन बार भी था, और पानी को पीने का बनाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से मशीन भी मंगवाई थी। तो वो सब चीज़ें आपको हिस्ट्री देखने के लिए मिलेंगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ज़रूर जाएँ आप, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ देखने के लिए। इसके बाद रॉस आइलैंड कवर करने के बाद हम निकल पड़े वापस अपने डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमारी फ़्लाइट थी। तो हमारे ट्रिप की आइटनरी मैं शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली एक बजट ट्रिप था, बिकॉज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है किसी भी ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए, बहुत लग्जरी नहीं हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और आप लोग को भी मैं बोलूँगा, रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास बजट है तो आप ज़रूर जाओ देखने के लिए। यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी देखने के लिए, जो कि कहीं नहीं मिल सकती।